Hey students and welcome to this new session जहाँ पर हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th का सिलेबस। हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले कि हम आगे स्टडी स्टार्ट करें किसी भी सब्जेक्ट की, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो द सिलेबस। और ये जो सिलेबस है ध्यान में रखना, ये बिल्कुल आपका लेटेस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है जो CBSE ने अभी बताया है फॉर द सेशन 2021 और 2022। ओके तो चलो हम बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करो कि आप अपनी कॉपी और पेन ले आओ और इसको अपनी कॉपीज़ पे नोट करो। हर कॉपी की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फाइनली जब आप पढ़ते हो तो आपको पता रहता है हम किस हिसाब से किस सब्जेक्ट को, किस लेसन को कितनी इंपॉर्टेंस दें। ओके सो गेट योर कॉपीज़, गेट योर पेन्स एंड नोट इट डाउन। ओके और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपका पूरा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस विद इन अ फ्यू मंथ्स हम कवर कर लें और इस तरह से कि आप 100 on 100 स्कोर करो। बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ में हमारा टारगेट होना चाहिए 100 on 100, क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस है और बहुत ही ईजी सिलेबस है, नथिंग लेस देन 100। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ब्रेकअप जो है वो 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। जो थ्योरी का पेपर है वो 3 years का आता है और इसको हम अगर देखें तो पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी 3 जगह डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स, जो कि अब तो आपका ऑनलाइन चल रहा है, किस तरह से फॉलो होंगे थोड़ा मुश्किल है। और ये है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऐसे ही रहने वाला है। पार्ट ए में आपके पास 8 लेसन्स हैं और पार्ट बी में 4 लेसन्स हैं। चलो थोड़ा सा समझते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ एक तरह से सिलेबस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब 80 मार्क्स का थ्योरी फिर से 2 भागों में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, बिजनेस हम क्यों करते हैं, बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो बिजनेस जब भी हम करेंगे, अगर हम उसे ढंग से मैनेज ना करें तो क्या प्रॉफिट होगा हमें। हमने मान लीजिए एक शॉप खोली, लेकिन वहाँ पर हमने कोई केयर टेकर नहीं रखा, वहाँ पर हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे हमें सामान को बेचना है, हमने कहाँ से ख़रीदना है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम इन सबको फॉलो नहीं करते तो हम आगे काम कैसे करेंगे, हमारी कंपनी ग्रो कैसे करेगी। अगर हमारा जो लेबर है वो खुश नहीं है, बार बार स्ट्राइक पे चला जाता है, तो यहाँ पर एक तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी बिज़नेस को मैनेज किया जाता है। और बिज़नेस ही क्यों, ये आपकी अपनी लाइफ में हर जगह होगा। अभी आपको अगर एग्ज़ाम्स देने हो तो क्या आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप वहाँ भी मैनेज करते हो कितना सिलेबस है, कौन सा लेसन कितने दिनों में कंप्लीट करना है, मेरा टारगेट क्या है। अगर 100 का टारगेट है तो आप 100 की तरह से तैयारी करते हो। तो ये है हमारे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखो यहाँ पर प्रिंसिपल्स भी आएंगे और फंक्शंस भी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच कैरीज 50 मार्क्स। जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके बिजनेस स्टडीज़ का। आई फील दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन पार्ट ए, लेकिन इसके मार्क्स 30 हैं और ये डील करता है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो आपको पता ही होगा हर बिजनेस का आजकल ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग। और यही एक तरह से सब आपके प्रोडक्ट को बनाता है या बिगाड़ता है। फाइनेंस हम कैसे अरेंज करेंगे, फाइनेंसेस हम किस तरह से बजटिंग करेंगे, कहाँ पर कितना एक्सपेंड करेंगे, कितना हम वापस शेयर्स में लगाएंगे या कितना हम कंपनी में वापस लगाएंगे और कितना अपने खर्चों के लिए रखेंगे, मार्केटिंग के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे, ये सब आता है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। जब आप इसे पढ़ोगे तो सच में बहुत मज़ा आएगा। और फिर आता है प्रैक्टिकल, जो कि है प्रोजेक्ट। इसमें तो आई एम श्योर कि आपको 20 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोजेक्ट बनाने में, घर पे नेट से डेटा ढूंढने में और उसको लिखने में तो आई एम श्योर यू आर ऑल परफेक्ट। तो प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है। तो बिजनेस स्टडीज़ पार्ट ए में अगर आप देखो तो हमारे पास ये 8 लेसन्स हैं, ठीक है। अब इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यूनिट 1 है, इसकी वीडियोस में डाल चुकी हूँ। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये है 2। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ये सिंपल आपको बताता है मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी क्या नेचर है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेज करते ही क्यों है। और ध्यान रखो ये मैनेज हम सिर्फ बिजनेस में नहीं करते हैं, बार बार कह रही हूँ, हर जगह आप मैनेज करते हो, अपने घर को मैनेज करते हो, अपने बिजनेस को, अपनी स्टडीज़ को, हर जगह रोज़ मैनेजमेंट होती है। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप फेल्स के भी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और टेलर की। और ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से आएगा अगला स्टेप कि मैनेजमेंट ये होता है और इसके ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। और ये मैनेजमेंट हम करेंगे कहाँ पर,
ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी करेंगे ना, हम यहाँ पे घर वाला मैनेजमेंट तो नहीं डिस्कस करेंगे, आपके एग्ज़ाम वाला मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट, यहाँ हम उसे डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के मैनेजमेंट से। और ये तीनों लेसन्स मिल के होंगे 16 मार्क्स के, ठीक है। अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरह से हम प्लान करें और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। प्लानिंग में अभी हमने कुछ करते नहीं है, प्लानिंग में तो हमारा सारा पेपर वर्क होता है जिसमें हम देखते हैं कितने पैसे हैं, कहाँ से अरेंज करना, अभी किया कुछ नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ देयर इन योर माइंड। देन इज़ ऑर्गेनाइजिंग, प्लान करने के बाद किस तरह से हम लेके आते हैं सामान, किन लोगों को हम हायर करते हैं, कितने लोग हमें चाहिए, ये सब आएगा ऑर्गेनाइजिंग। और ये जो है दोनों लेसन्स हैं 14 मार्क्स के। लास्ट 3 लेसन्स ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। किसी भी बिजनेस के ना चलाने के लिए ये एक तरह से 5 स्टेप्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को इन्होंने सिर्फ 14 मार्क्स दिए हैं। और जो हमारे अगले 3 लेसन्स हैं ये हैं 20 मार्क्स के, जिसमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। ऑर्गेनाइज हमने सारे अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, कहाँ से लेना है, क्या करना है, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। लोगों को हायर करने के बाद क्या होगा, उनको डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि कौन सा जना क्या काम करेगा, कैसे करेगा। और अगर उन पे कंट्रोल ना रहा तो आपने पता चला 8 बजे का टाइम दिया और आपका स्टाफ आ रहा है 10 बजे, आपने किसी को डेडलाइन आज की दी, वो 2 दिन बाद काम खत्म करके दे रहा है, आपने प्राइस दिया 10 रुपये, उसने 12 में बना दिया, तो यहाँ पर आता है कंट्रोलिंग। ये तीनों लेसन्स हैं 20 मार्क्स के, तो पार्ट ए हो गया 50 का। और मैंने आपसे कहा था पार्ट बी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स दोनों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम अपने फंड्स कहाँ से लाएंगे, उसमें कितना पार्ट हम मार्केटिंग में लगाएंगे, कितना प्रोडक्शन में लगाएंगे, कितना एचआर में लगाएंगे, कितना लोगों को सैलरीज में देंगे, कितना हम अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए रखेंगे, ये सब आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मार्केट्स कि मार्केट्स कहाँ कहाँ हैं, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक कैसा है, हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये आएगा फाइनेंशियल मार्केटिंग। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, आज का जो टाइम है वो है मार्केटिंग और सेल्स का। मार्केटिंग पता है ना, गंजे को कंघा बेच दे, वो है असली मार्केटिंग। आजकल मार्केटिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग को मैनेज करें, ये आएगा। और फाइनली हम किसी को गंजे को कंघा तो बेच दें, लेकिन कल को वो जाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अगर ये कह दे कि मेरे को इन्होंने ज़बरदस्ती कंघा बेचा, मुझे तो चाहिए ही नहीं था, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, तो क्या आपके ऊपर एक्शन होगा? उसने अपने मन से अगर ख़रीदा है तो। लेकिन अगर आपने चोरी करी है, उसे कुछ झूठ बोला है, तो फिर आप पे केस हो सकता है। तो फिर आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल वाला पार्ट 15 मार्क्स का है और मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15, तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं 30। अब बचा क्या? अब बचा प्रोजेक्ट वर्क जो है 20 मार्क्स का। मेरी आपसे राय यही है कि आप प्रोजेक्ट वर्क अभी कंप्लीट कर लो बहुत जल्दी, ताकि एंड के टाइम्स में ना आपको एटलीस्ट रिटन वर्क ना करना पड़े, आप इस तरफ से एकदम फ्री हो। आपको प्रोजेक्ट्स के लिए 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, 4 एरिया हैं बेसिकली, ये टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत ब्रॉड एरियाज़ हैं, इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, जिनमें कि एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केटिंग। इन प्रोजेक्ट्स में आप इसकी रिसर्च करोगे, हिस्ट्री पेश कर सकते हो, किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसा है, तो किस तरह से उनमें कितने आज के टाइम में अगर हम प्रिंसिपल्स को देखें तो कितने हमारे आज के टाइम में प्रैक्टिकल हैं, स्टॉक एक्सचेंज का क्या सीन चल रहा है, किस तरह से वो मैनेज किया जाता है। इस तरह से आप कितनी भी, ये 4 आपको एरियाज़ दिए हुए हैं, आप कोई भी टॉपिक अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगा ये है 20 मार्क्स का, मैंने आपको बताया था। इन 20 में से 5 मार्क्स का तो स्ट्रेट वाइवा होगा, और ये जो 5 नंबर का 8 मार्क्स का वाइवा है, इसमें आपने जो भी कुछ स्टडी किया है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा जो 12 मार्क्स हैं वो हैं इनिशिएटिव और कोऑपरेटिवनेस और पार्टिसिपेशन। ये आप ग्रुप में भी कर सकते हो, तो उस केस में आपने कितना इनिशिएटिव लिया, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कितना क्रिएटिव है, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कितने अच्छे से जानते हो, उसका कंटेंट क्या है, कितनी रिसर्च आपने की है, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ऑब्जर्वेशंस मतलब हो सकता है आप कोई सर्वे कंडक्ट करो, कहीं पर आप स्टडी करो, तो उसमें ऑब्जर्वेशंस आएंगे, वो कितनी डिटेल्स में है, आपने कितना रिसर्च किया है, और जो एनालिसिस ऑफ सिचुएशन है वो कितना अच्छा है, कितना सही एनालिसिस किया है, वो आज के टाइम्स में कितना रेलिवेंट है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इसके बेसिस पे आपके 20 मार्क्स डिसाइड होंगे। इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी से अपना टॉपिक का कम से कम अपना एटीट्यूड तो पता ही होगा आपको, किस तरह का आपका एप्टीट्यूड है, आप इसमें से किस फील्ड में जाना चाहते हो, और अपने प्रोजेक्ट के लिए बेसिक वर्क करना
शुरू कर दो. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड द वीडियोस ऑफ चैप्टर 1. नाउ we'll be discussing chapter 2 और within 2 months I plan to finish off at least part A of your syllabus. तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना और थम्स अप ज़रूर देना अगर लाइक. और जिसके पास बिजनेस स्टडीज़ हो उसके साथ प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. नोटिफिकेशन बेल ऑब्वियसली, ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.